हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे फेलियर की कहानी जिसके बारे में अभी जानते नहीं होंगे। केएफसी के फेलियर के बारे में पूरे डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। केएफसी ने कैसे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया और केएफसी का फेलियर कहाँ कहाँ किस किस जगह हुआ, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हमने गिव अवे रखा है, जिसने भी पहले कमेंट किया उसके कमेंट को हमने वीडियो में शो करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केएफसी की सफलता की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने असफलताओं और संघर्षों से हार न मानते हुए 65 साल की उम्र में अपने सपनों को ऊंचाई तक पहुंचाया। केएफसी का पूरा नाम केंटकी फ्राइड चिकन है, जो आज दुनिया भर में अपनी खास क्रिस्पी और स्पाइसी फ्राइड आइस चिकन के लिए मशहूर है। इस ब्रांड की शुरुआत करने वाले कर्नल हैरलैंड सैंडर्स की कहानी संघर्ष और धैर्य और अटूट विश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल है। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ। जब वे केवल 6 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मां को काम के लिए घर छोड़ना पड़ा। सैंडर्स पर होने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई। यहीं पर समय था कि जब उन्होंने खाना बनाना सीखा। सैंडर्स ने जीवन में कई नौकरियां की, जैसे रेलवे कंडक्टर, सेना में सेवक और इंश्योरेंस सेल्समैन। 40 साल की उम्र तक वे किसी भी काम में स्थिरता नहीं पा सके। 1930 में उन्होंने केटरिंग में एक छोटे से पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट खोला और यहाँ अपनी खास रेसिपी की फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया। कर्नल सैंडर्स ने चिकन फ्राइज करने के लिए 11 मसालों और जड़ी बूटियों की अनोखी रेसिपी तैयार की, जो आज की केएफसी की पहचान है। उन्होंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर चिकन को जल्दी और स्वादिष्ट बनाने का तरीका ढूंढ लिया। उनकी रेसिपी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल करने लगी और लोकप्रिय हो चुकी थी। 1950 के दशक तक सैंडर्स का रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन 1955 में जब उनके इलाके में एक नया हाईवे बना तो उनके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा और उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। इसी मुश्किल समय में भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रेसिपी को अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट में बेचने का फैसला किया। सैंडर्स ने रेस्तरां में मालिकों को अपने चिकन की रेसिपी बेचनी शुरू की, गई प्लेट पर कमीशन लिया। धीरे धीरे उनका फ्रेंचाइजी मॉडल सफल होने लगा। 1952 में उन्होंने पहला फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट खोला। 1964 में जब कर्नल सैंडर्स 73 साल के थे, उन्होंने अपने व्यवसाय को $2 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद केएफसी ब्रांड तेजी से बढ़ने लगा और दुनिया भर में एक जाना माना नाम बन गया। आज केएफसी के 150 से अधिक देशों में 27,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं। यह ब्रांड अपने खास स्वाद, गुणवत्ता और ग्राहकों के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। कर्नल सैंडर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र या असफलता या सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने और मेहनत करने से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है। केएफसी सिर्फ एक फास्ट फूड चेन नहीं, बल्कि यह धैर्य, दृढ़ता और मेहनत की मिसाल है। केएफसी आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है, लेकिन इसकी सफलता के पीछे असफलताओं और संघर्षों की एक लंबी कहानी छुपी हुई है। इस ब्रांड की शुरुआत करने वाले कर्नल हैंड्रेंस ने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हैंड्रेंस सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके पिता का निधन और उन्हें अपने परिवार का सहारा बनने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही कई काम किए, लेकिन उनमें से कोई लंबे समय तक नहीं टिक पाया। सैंडर्स ने जीवन में कई नौकरियां की, रेलवे कंडक्टर, इंश्योरेंस एजेंट और वकील जैसी, लेकिन हर जगह उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। 1930 में उन्होंने केटरिंग के एक पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा
रेस्टोरेंट शुरू किया। यहाँ उन्होंने अपनी खास रेसिपी से चिकन बनाना शुरू किया। रेस्टोरेंट सफल हो रहा था, लेकिन 1955 में कई नई हवाई हाईवे का निर्माण हुआ। इसके कारण उनकी जगह पर जो रेस्टोरेंट था वहाँ से हाईवे आगे से मुड़ चुका था, और वो हाईवे जिसमें उसने दुकान खोला था वह हाईवे बंद हो चुका था। इससे उनका पूरा व्यवसाय बंद हो गया। उनका रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सैंड्रेस के पास केवल $105 की पेंशन बची थी। उनकी उम्र उस समय 65 साल हो चुकी थी। कई लोग उसे उम्र में रिटायरमेंट लेकर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन सैंड्रेस ने अपनी जीवन की नई शुरुआत 65 साल की ही की। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट में बेचने की कोशिश की। शुरुआत में उन्हें लगातार असफलता सामना करना पड़ा। 1009 रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, 1009 रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को पूरा रिजेक्ट कर दिया। सैंड्रेस को अपनी कार में सोना पड़ता था और खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उनकी हालात इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें खुद पर संदेह होने लगा। असफलताओं के बावजूद सैंड्रेस ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उनका व्यवसाय सफल होने लगा और KFC एक ब्रांड बन गया। समय समय पर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। कुछ देश में KFC पर गुणवत्ता बनाए रखने में असफल होने के आरोप भी लगे। फास्ट फूड इंडस्ट्री में अन्य ब्रांड जैसे मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कई देशों में चिकन आधारित फूड को लेकर विरोध किया जाने लगा, जिससे उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा। KFC की सफलता की कहानी यह सिखाती है कि हर सफलता और असफलता एक सबक है, और यह सफलता की राह में एक हिस्सा होती है। कॉर्नर सैंडर्स ने दिखाया कि उम्र, परिस्थितियां या असफलताएं आपको रोक नहीं सकती, अगर आप में जुनून और धैर्य है। KFC की सफलता उन्हीं असफलताओं का परिणाम है जिन्होंने उसे मजबूत बनाए रखा। KFC दुनिया के सबसे बड़े प्रसिद्ध फास्ट फूड ब्रांड में से एक है। यह ब्रांड यम ब्रांड्स का हिस्सा है, जिसमें पिज़्ज़ा हट और टैको बेल जैसे अन्य बड़े ब्रांड भी शामिल हैं। KFC की आय का मुख्य स्रोत उनके फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की बिक्री से होता है। 2023 में KFC की कुल वैश्विक आय लगभग $30 बिलियन बताई गई है, यानी कि इंडियन रुपीस में करें तो करीब 2,05,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस आय का बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट से आता है। KFC की दुनिया भर में 150 से अधिक देशों में 27,000 से भी ज़्यादा आउटलेट हैं। हर फ्रेंचाइजी आउटलेट अपनी बिक्री का एक हिस्सा KFC को देता है। KFC का सिग्नेचर फ्राइड चिकन और अन्य उत्पादन जैसे जिंगर बर्गर्स और चिकन पॉपकॉर्न और साइड डिशेस हर साल अरबों की बिक्री करते हैं। 2023 में भारत में KFC की आय लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। KFC ने शहर और ग्रामीण बाजारों में अपनी उपस्थिति मौजूद की है और अपनी रेसिपी को भारत में स्वादिष्ट और स्वाद के अनुरूप बनाया है। KFC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फूड डिलीवरी पार्टनर्स के साथ काम करके अपनी आय बढ़ाई है। हर साल KFC दुनिया भर में सैकड़ों और करोड़ों नए आउटलेट खोलते हैं। अनोखी रेसिपी 11 गुप्त मसालों के साथ बनाई जाती है। यह चिकन रेसिपी कहलाती है। ब्रांड वैल्यू, मजबूत मार्केटिंग और कस्टमर वफादारी के साथ यह मार्केट में बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन पर हर देश के हिसाब से मेन्यू को स्थानीय स्वाद में ढालना पड़ता है। KFC की लगातार बढ़ती आय यह साबित करती है कि ब्रांड लोगों की पसंद बना हुआ है और अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाला स्वाद फास्ट फूड देने के लिए प्रसिद्ध है।
कर्नल सैंडर्स की केएफसी हमें सिखाती है कि असफलताएं केवल रास्ते का हिस्सा होती है और दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे इंटरेस्टिंग बायोग्राफी देखने के लिए।